मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राज्योत्सव प्रदेश के गौरव और अस्मिता का क्षण है। न तो ये जश्न भारतीय जनता पार्टी का है और न कांग्रेस का, लेकिन न जाने फिर भी अखंड आयोजनों में भी सियासतदारों की जुबान कैंची की तरह चल ही जाती है। भाजपा जहां इसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का राज्य बनाने के लिए अपनी परिकल्पनाओं को जागृत कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और अन्नदाताओं की पहचान छीनने की कोशिश हो रही है। चलिए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तारीख 1 नवंबर 2000। देश को मिला छत्तीसगढ़ राज्य। 1 नवंबर 2024, 24 साल का हुआ राज्य। छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा, खान पान और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को सम्मान देने के लिए 24 साल पहले नए राज्य का निर्माण हुआ। 24 सालों में इस युवा प्रदेश ने कई उतार चढ़ाव देखे। छत्तीसगढ़ विकास की राह में तेजी से चला, जिसे आम छत्तीसगढ़ी ने अपने सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ा। छत्तीसगढ़ की स्थापना के इतने सालों बाद अटल जी के सपनों के पैमाने पर प्रदेश के विकास को तौलने की कोशिश हो रही है। राज्य स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने विकास को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की पहचान धान, किसान और आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी ने फैसले लिए। छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासियों की पहचान, हमारे छत्तीसगढ़ियों की पहचान, हमारे आम किसानों की पहचान ये खोती जा रही है। उनके खिलाफ बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ियों का सम्मान करना भूल गई है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ का विकास रुका है और छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है। और छत्तीसगढ़ को जिस तरह से विकास होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से अवरुद्ध करने का काम किया है। कांग्रेस के आरोपों के बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, जिसे संवारने का काम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार कर रही है। प्रदेश में हर वर्ग के लिए कार्य किए जा रहे हैं, यही सुशासन है और अटल जी ने इन्हीं सपनों को लेकर राज्य का निर्माण किया था। अपराध का गढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 सालों में किया, ये कांग्रेसी भूल सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता भूल नहीं सकती है। आज छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है तो उसका श्रेय किसी को जाता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास किया। छत्तीसगढ़ के 24 सालों का सफर कई मायनों में खास रहा। झारखंड और उत्तराखंड की तरह प्रदेश में कभी राजनीतिक अस्थिरता नहीं रही। प्रदेश ने कई क्षेत्रों में कीर्तिमान रचे। नक्सलवाद जैसी कुछ समस्याओं ने विकास का रास्ता जरूर रोका। स्थापना पर बयानों के बम जमकर चल रहे हैं, जिसके फोकस में अटल जी के सपने और प्रदेश का विकास है। रायपुर से बंसल न्यूज के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो क्या हर मुद्दे पर राजनीति करनी जरूरी हो जाती है? क्या ऐसे बयान देने के साथ आरोपों के दावों को साबित करने की भी जहमत नेता नहीं उठाते? आखिर भाजपा ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे आदिवासियों और अन्नदाताओं की पहचान मिट गई? और कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिससे आदिवासियों और अन्नदाताओं का उत्थान हो गया था? और ऐसा नहीं हुआ था तो फिर राज्य की गरिमा को बढ़ाने वाले आयोजनों में राजनेताओं को एकजुटता का परिचय क्यों नहीं दिखाने की जरूरत महसूस होती है? हालांकि परंपरा पुरानी रही है। राज्योत्सव के मंच से विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मंच से नदारद रहना आम हो चुका है। हालांकि इस साल का आयोजन अभी नहीं हुआ, इसलिए इस साल कांग्रेस का क्या रुख होगा अभी बताना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ऐसी परिपाटी कांग्रेस ने बना रखी थी, राज्योत्सव से दूरियां बनाकर रखी थी। अगर राज्योत्सव पर राजनीति हो रही है तो ये मान लिया जाए कि वो दिन दूर नहीं जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे आयोजनों पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी।
चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल हैं? छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर क्यों आया विकास पर सियासी उबाल? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस विकास के बहाने निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को घेर रही है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी सरकार ने अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ गढ़ा है? ये 3 सवाल हैं। अब इसके बाद हम चर्चा में वापस लौटते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं बाबूलाल जी का। अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। अमित जी, ऐसा कौन सा काम भाजपा ने किया है जिससे आदिवासियों और किसानों की पहचान मिट गई? पहला सवाल, क्योंकि आप ही के नेता ने बयान दिया है कि भाजपा इनकी पहचान मिटाने का काम कर रही है। ऐसा कौन सा काम भाजपा ने किया है जिससे आदिवासियों और किसानों की पहचान मिट गई? पहला सवाल, क्योंकि आप अमित जी, आवाज आ रही है? चलिए मैं अमित जी के पास वापस लौटूंगा, शायद अमित जी अभी जुड़ नहीं पाए। राजीव जी आपके पास चलता हूं। राजीव जी, ऐसा क्यों आरोप लगता रहता है जब आप लोग सत्ता में रहते हैं? आप लोगों को आदिवासियों का विरोधी बताया जाता है, किसानों की जमीन छीनने का आरोप लगता है, उद्योगपतियों के साथ मिलकर जंगल उजाड़ने का आरोप आप पर लगता रहा है, इसलिए कांग्रेस को मौका मिल जाता है। राजीव जी। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं राज्य स्थापना दिवस की आपके सभी दर्शकों को और इस पूरे पैनल को करता हूं कि बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जब हमें राज्य की मांग की और 4 राज्यों के साथ हमें इस राज्य का गौरव मिला, हमें पुरस्कार मिला। आदिवासियों के सम्मान की बात अगर कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत को ये दर्द होता है कि जो ईसाईकरण हो रहा था उसका हमने पिछले 5 वर्षों में विरोध किया और जिसकी वजह से एक वर्ग संघर्ष हुआ कि वहाँ ईसाईकरण कर रहे थे तमाम चर्च के लोग और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो ट्राइबल नेता थे, आदिवासी नेता थे, वो विरोध करते थे। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर हम इस्लामिक स्टेट का विरोध करते हैं, यदि हम ईसाईकरण का प्रलोभन देके जिस प्रकार से विरोध करते हैं, जो आज मणिपुर में आप देख रहे हैं कि हमको राज्य से अलग कर दिया जाए, हमारी संस्कृति अलग है, तो उस प्रकार से एक ड्राइव चलता है कि ईसाईकरण चलता है, उसके बाद चलता है कि धर्मांतरण, फिर राष्ट्रांतरण। तो कांग्रेस पार्टी का जो एक वोट बैंक है वो वोट बैंक खिसकता है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये ईसाईकरण का विरोध कर रहे हैं, आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो भारतीय संस्कृति और आदिवासी संस्कृति के संपोषक है। हमने बनाया, हम ही गढ़ेंगे सपनों का सुंदर छत्तीसगढ़, ये स्लोगन था हमारे चुनाव के पहले। और आदित्य जी, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध है कि हम बनाए हैं छत्तीसगढ़ को। मुझे याद है अटल जी ने कहा था सप्रे स्कूल के मैदान पर, वो तारीख भी याद है, 14 तारीख थी वो नवंबर का। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे लोकसभा में विजय मिली तो हम एक पास करेंगे और तुरंत सरकार बनाएंगे, और हम जीत कर लाए। हमें 8 सीटें मिली, उसके बावजूद भी हमने बनाए। और कांग्रेस के लोग विधानसभा में विरोध करते थे। यहाँ पर मैं नाम लेना नहीं चाहता, हमारे तमाम विधायकगण वहां पर जाके कहते थे जनता के बीच में हम छत्तीसगढ़ राज्य के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे, लेकिन वहां पर चुप हो जाते थे जब अर्जुन सिंह जी घुड़की मारते थे, जब सेठी साहब घुड़की मारते थे, जब श्यामाचरण जी घुड़की मारते थे, और ये छत्तीसगढ़ को बोलते थे कि ये तो काला पानी है। और आदित्य जी, एक मुझे सौभाग्य प्राप्त है, मैं छत्तीसगढ़ की तरफ से खेलने गया हूँ, सांस्कृतिक उत्सव में गया हूँ। वो उपेक्षा का भी दंश हमने झेला है। ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इनको किसी खंडर में रुकवा दो, ये रह जाएंगे, ये जंगल से आए हैं। उस उपेक्षा दर्द को लेकर हम छत्तीसगढ़ राज्य को आए हैं। और ये पिछले 25 साल की अगर शैशव अवस्था को देखें तो हमें संतोष होता है। मैं ये नहीं कहता कि छत्तीसगढ़ का कोई एकदम बहुत ज्यादा खुशहाल है और बहुत, लेकिन जो ये शैशव अवस्था है वो संतोषजनक है। उसमें हमने उद्योगों का भी एक जाल बिछाया है, हमने प्रकृति के साथ संतुलन बनाया, हर हाथ को काम देने की कोशिश की है और किसानों को खुश करने का कोशिश की। हमारी संस्कृति अक्षुण है। तो अगर ये 25 साल का अगर देखेंगे लेखा जोखा, तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल और 9 महीने का बहुत बड़ा योगदान है जो छत्तीसगढ़ को आज देश के लोग जानते हैं। इतना लंबा नहीं राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी शायद जुड़ गए। अमित जी, मेरा सवाल वही है, आपके नेता जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से आदिवासियों की संस्कृति, अन्नदाताओं के साथ छलने का काम, उनकी पहचान मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित श्रीवास्तव जी? देखिए, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल पे और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों को, देशवासियों को, और निश्चित तौर पे 24 साल पूर्ण हो गए हैं। और जिस प्रकार से जो सपनों को छत्तीसगढ़ हम बनाना चाहते थे, आदित्य जी आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ
बाबूलाल भैया बैठे हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और मेरे अभिन्न मित्र भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता राजू चक्रवर्ती जी को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ डिबेट हम राजनीति से परे हटके भी करें और आज हम राजनीति से हटके एक ऐसे डिबेट की ओर चलें जिसपे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की विकास, उन्नति और प्रगति में आपका एक डिबेट को याद रखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को बधाई देता हूँ कि उनको जो अधिकार 1 नवंबर 2000 को मिला था, निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे 26वां राज्य हमारा बना था। और सबसे बड़ी बात कि बहुत लंबा संघर्ष हम सब ने किया है। हम सब जब कहता हूं तो उसमें 2 करोड़ 80 लाख छत्तीसगढ़ के लोग आ जाते हैं और सबका उसमें योगदान है, कोई किंतु परंतु नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है कि उन सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जिन्होंने भी संघर्ष किया। हम लगातार विद्या भैया के साथ हमने भी दिल्ली में प्रदर्शन किया, लगातार हम सब ने जो छत्तीसगढ़ के सपनों का छत्तीसगढ़ देखा था, आज उस पर चर्चा हो जाए आदित्य जी कि क्या हम उस सपने के छत्तीसगढ़ को बनाने में सफल हुए क्या, जो 26वां राज्य देश का बना। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय 19 जिला जिस प्रकार से बना था, 96 तहसील थे, 146 विकास खंड थे, आज 33 जिला हमने भी बनाया, भाजपा ने भी बनाया, आज 33 जिला है, 149 तहसील है और 146 विकास खंड और उप तहसील जो 33 है। तो लगातार अगर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उस प्रदेश अगर कोई बनता है आदित्य जी, तो वहां की जनता खुशहाल है कि नहीं, वहां पर अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं, वहां पर अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि नहीं, लोगों का पलायन तो नहीं हो रहा है, लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं, आज इस पे चर्चा हो जा रही है आदित्य जी। लगातार ऐसे बहुत से, मैं साक्षरता पे भी आऊंगा आगे और बहुत सारे आज मेरे प्रश्न भी रहेंगे आपके माध्यम से आपकी जनता के समक्ष। और मैं चाहता हूं कि आप बाबूलाल भैया का भी वर्जन ले लें, उसके बाद हम सिरे से इस पे चर्चा करेंगे कि भारत संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, उसमें मैं जो भाजपा कहती है कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो मैं सारी डेट्स बताऊंगा कि 1 मई 1998 को किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में शासकीय संकल्प पारित किया था। इसलिए मैंने कहा हम सबका योगदान है, बड़े दिल से राजनीति करना चाहिए। ठीक है अमित जी, मैं लौटूंगा आपका। जी आज राजनीति नहीं करते हुए पुनः सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। ठीक है जी। बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी को पहले प्रणाम करता हूं। बाबूलाल जी, आपको नहीं लगता कि ऐसी कुछ चीजें जो राज्य की अखंडता का मुद्दा हो, देश की अस्मिता का मुद्दा हो, उस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। मैंने कहा बाबूलाल जी कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसपे राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देश की अस्मिता का मामला हो, इस प्रकार के आयोजनों का मामला हो। क्यों कांग्रेस का बयान आता है कि ये विश्वासघात हुआ है, बीजेपी का बयान कुछ और आता है। कुछ चीजों में ऐसा नहीं लगता कि राजनीति से परे हटकर बात करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो है प्रदेश की जो बढ़ते हुए चरण हैं, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो ठीक काम हो रहा है तो कम से कम, अगर आप उसका तारीफ नहीं कर सकते, उसकी बुराइयां भी मत कीजिए, उसकी आलोचनाएं भी मत कीजिए, काम अच्छा अगर हो रहा है तो। लेकिन एक और भी प्रश्न आता है, कोई भी सरकार जब बनती है, प्रदेश में हो चाहे देश में हो, वो जनता के हित का ही काम सोचती है। योजनाएं जनता के हित की ही बनती हैं। कोई ऐसी योजना शायद ही कोई सरकार बनाती होगी जनता के अहित में बनती है, हित में बनती है, लेकिन कुछ कमियां, कुछ कमजोरियां जो है, कुछ लापरवाहियां उसके अंदर में होती है योजनाओं में, तब उसमें बदनामी का कारण बनता है, आलोचना का विषय बनता है। और वो जो है एक सरकार के लिए एक दाग की तरह होता है। तो इसलिए जो है ऐसी चीजों में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए जिसमें जनहित जुड़ा हुआ है, बल्कि उसमें सुझाव होने चाहिए कि इस जनहित के काम में ये गलतियां हो रही हैं और इस गलती को सुधारा जाए। अगर नहीं सुधारती है सरकार, तब आंदोलन या और अन्य रास्ते अपनाए जा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया जा सकता है। लेकिन एक बार प्रयास मेरी समझ में ये होना चाहिए कि सुझाव दिए जाने चाहिए कि ये काम इस तरह गलत हो रहा है, तो सुधारा जाए। ये मेरी सोच है। जी बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी, अगर किसानों और आदिवासियों की पहचान मिटाने की कोशिश की गई, जैसा कि आपके नेता कह रहे हैं, या उनके खिलाफ फैसले लिए गए, हमने तो नहीं देखा कि आपने कोई आंदोलन खड़ा किया हो। केवल कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन हुए हैं। अगर बीजेपी ये सब कुछ कर रही है अमित जी, तो आप लोगों ने क्या किया इसको रोकने के लिए? श्रीवास्तव साहब। आदित्य जी, सॉरी, लेकिन आज बहुत डिस्टर्बेंस है आवाज में। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन।
हेलो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अमित जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है क्लियर, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अमित जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। चलिए मैं आ रही राजीव है? जी के पास चलता हूँ। राजीव जी, क्यों ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा अपमानित महसूस कर रही है? डहरिया जी बोल रहे हैं, एक तरफ आप लोग वाजपेयी जी के लिए श्रेय ले रहे हैं और कांग्रेस आपको कोस रही है। देखिए, कोई आदिवासियों का सपना नहीं टूटा है। हमारी जो सरकार बनी, अगर उसके मुख्यमंत्री आदिवासी है तो आदिवासी वर्ग के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। हम अगर बस्तर विकास प्राधिकरण डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया था और उस पर काम चल रहा है बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि हम आदिवासियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्येय है। जी जी प्लीज। तो आदित्य जी, कुल जमा ये है कि कभी भी हम आदिवासी वर्ग को कोई अलग से वर्ग नहीं समझते। वो समाज का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छत्तीसगढ़ उनका, ये नदी, ये जमीन, ये जंगल, ये झरने उनके हैं और उनके सहमति से ही सब काम किया जाता है। इसीलिए 32% इस आबादी को देखते हुए हम आदिवासियों के लिए कृत संकल्पित है। उनके जो उनकी आजीविका है उसके ऊपर हम पूरी पैकेजिंग करके काम करते हैं कि तेंदुपत्ता का संग्रहण, वनोपज का संग्रहण हो, उनके बीमा की बात हो, या उनके ऊपर जो शोषण होता था, जो नक्सलाइट शोषण करते थे, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो कभी भी ऐसा कहना कि हम, ये कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा देते हैं, और अगर हमें 3 जनमत मिला है आदित्य जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें आदिवासी वर्ग का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। हम तो देश में राष्ट्रपति को बनाए आदिवासी जी, तो आदिवासी समाज आज हमारे साथ है। कांग्रेस कुछ भी अगर कहे, कोई आरोप लगाए, तो ये कांग्रेस की अपनी राजनीति है, उसकी उनकी राजनीतिक मजबूरी है। हम सारे वर्ग को लेकर चल रहे हैं, उसमें आदिवासी सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जी, अमित श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी करेंगे। जी श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ये फोन आज डिस्टर्बेंस है। फोन ठीक है बाबूलाल जी, मेरा सवाल था, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। 24 साल का छत्तीसगढ़ हो चुका है, इस दौरान राजनीति कितनी बदली है छत्तीसगढ़ की? क्या स्तरहीन हुई है, आप मानते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति? बाबूलाल जी देखिए, मैंने जो महसूस किया है 24 सालों में, चाहे वो 8 साल की कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो आज 16 साल की भाजपा की सरकार हो, हर एक सरकार ने जनहित के कामों को महत्व दिया है। कुछ अलग अलग दिशाएं भले ही रही हो, जैसे रमन सिंह के समय में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ उतना काम भूपेश सरकार में नहीं हुआ, और न ही जो है जोगी सरकार में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रमन सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। पीडीएस के मामले में भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो है, अगर कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, 24 साल का जो सफर है, उस सफर को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति जो है इस वक्त जितनी खराब हुई है, ऐसी पहले कभी भी सुनने में नहीं आई। कानून व्यवस्था तो अपनी जगह चलता है, कुछ न कुछ घटनाएं घटती है, आरोपी अपना काम करते हैं, जो बदमाश होते हैं वो बदमाशी करते हैं, लेकिन कहीं भी जो है अगर पकड़ धकड़ सही ढंग से होती है, पुलिस चुस्त होती है, तो आलोचना का विषय जरा कम बनता है। लेकिन इस दौर में, इस 1 साल के दौर में जो है घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी है और बहुत ज्यादा बड़ी है, बड़ी भी है और बड़ी भी है। तो इसलिए जो है चर्चा का विषय बनता है कानून व्यवस्था। इसलिए जो है कानून व्यवस्था में जो है आज की सरकार की आलोचना हो रही है, और पहले भी ऐसे होते थे, आलोचनाएं तब भी होती थी, लेकिन इतनी आलोचना जो है पहले कभी हमने सुनने में नहीं देखी। और स्थिति जो है, योजनाओं का जहां तक प्रश्न है, जैसे भूपेश सरकार ने है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का जो नारा है उसको उठाने का प्रयास किया। क्षेत्रीयतावाद को जो है उन्होंने महत्व दिया, गांव को महत्व दिया, ग्रामीण योजनाओं को महत्व दिया। शहरी क्षेत्र में उसकी उतना महत्व नहीं मिला, तो उनकी शहरी क्षेत्र के लिए आलोचना हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए आलोचना नहीं हो पाई। बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके उनको बदनाम करने का जो प्रयास किया गया, प्रचार प्रसार हुआ, उसका नुकसान उनको भोगना भी पड़ा। और निश्चित रूप से वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, काम कहीं कहीं बहुत अच्छे हैं, उसकी आलोचना नहीं हो सकती, लेकिन आलोचना की जाती है।
और जो काम गलत है, मतलब कानून व्यवस्था में फेलियर है, पुलिस की पूरी तरह से उसकी जो है आलोचना हो रही है। ठीक है, अमित जी अपनी बात पूरी करेंगे प्लीज। जी देखिए आदित्य जी, मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार से आपने कहा ना कि अटल जी की आत्मा के विषय में आपने जो प्रश्न किया था, जितना मैं सुन पा रहा था, तकलीफ जब होती है जब हम छत्तीसगढ़ राज्य के सपने को लेके हमने छत्तीसगढ़ बनाया और लगातार जब बलौदा बाजार जैसी घटनाएं होती हैं, लगातार कवर्धा वाली घटनाएं होती हैं, और अगर मैंने जैसा कहा ना, दो मुद्दों पे बस मैं बात करूंगा, बहुत पॉजिटिव बात, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर शिक्षा पे मैं बात करूं, अगर स्वास्थ्य पे मैं बात करूं, कि हमने छत्तीसगढ़ को जो सपने के अनुरूप बनाने का हमने प्रयास किया था, चाहे साक्षरता हो चाहे स्वास्थ्य हो। अगर केरल 93.91 साक्षरता में आता है तो छत्तीसगढ़ 66.8 क्यों रहता है? हम क्यों ऐसे प्रयास नहीं करते राजनीति से परे उठ के? और जिस प्रकार से बाबूलाल भैया ने कहा कानून व्यवस्था पे जिस प्रकार की घटनाएं आ रही, मैंने कहा ना आज राजनीति पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता, जिस प्रकार से घटनाएं आ रही हैं, क्या छत्तीसगढ़ ने ऐसी पहली घटनाएं देखी थी? नहीं देखी थी। तो लचर व्यवस्था आपसे प्रशासनिक कसावट आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि छत्तीसगढ़ हमारा है आदित्य जी। 2 करोड़ 80 लाख लोगों का छत्तीसगढ़ है, और जब छत्तीसगढ़ हम बाहर जाते हैं और लोग कहते हैं, हम जब कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया, तो मेरा भी सीना चौड़ा होता है और राजू भाई का भी चौड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सेंटर फॉर मॉनिटरिंग जो होता है CMI, जब अगर हमारे समय में 0.4 बेरोजगारी दर अगर हो सकती है, लगातार जो रोजगार सृजन के लिए हमने प्रयास किया था, बाबूलाल भैया ने जैसा कहा ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बहुत से काम किए थे, तो लगातार सरकार को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। सरकार को जनता से पूछना चाहिए कि आपको छत्तीसगढ़ की उन्नति प्रगति के लिए हम अमित जी एक सवाल और था मेरा, भाजपा की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन पलटकर अगर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा दिया कि आप लोगों ने ही कलंकित किया छत्तीसगढ़ को, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ को, आप लोगों ने अन्नदाताओं को ठगने का काम किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप तो कहीं ना कहीं साबित हो रहा है ना, और आप लोगों ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं, नरवा गरवा गुरुआबाड़ी के नाम से आप लोगों ने भी छत्तीसगढ़ को ठगा है। ये सब तमाम चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी, उसका कोई जवाब है आपके पास? श्रीवास्तव साहब। आदित्य जी कहते हैं ना, जिन्हें एक बड़ा किसी फेमस पर्सनालिटी ने कहा है कि जिन्हें शायरी कहने का अदब नहीं, वो आजकल गजल सुना रहे हैं। अरे रमन सिंह जी ने कहा था, विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें मैं मानता हूं, उन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल सरकार रहेगी। लोग इलाज कराने जाते थे, आंख फोड़वा कांड हो जाता था। मैंने ही पिटीशन लगाया था, मैं उसका वकील था हाई कोर्ट पे, और लोगों की आंख का देखिए अभी फिर वही वो कांड हो गया। लगातार अगर लोग हमारी माताएं जाती थी गर्भाशय निकाल दिए जाने के लिए खाली नहीं है। आप कहा था कि पॉजिटिव बात करेंगे, कैसे हो गए? तो कांग्रेस का 3 साल जाएंगे ना आदित्य जी, तो लगातार इतने घोटाले में गिनाऊंगा कि आपको छोटा सा जवाब रखिए अमित साहब, मेरे को वापस लौटना है। जी छोटा सा जवाब रखिए प्लीज। जी मुझको बोल रहे हैं कि राजू जी को? नहीं आपसे मैं कह रहा हूं, छोटा सा जवाब रखिए, फिर राजीव जी के पास जाना है, मेरे को क्लोज करना है फिर। जी निश्चित तौर पे देखिए, मैंने कहा ना कि कौन कलंकित किया, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। चावल 36,000 करोड़ का नान घोटाला किसने किया था? अगर मैं घोटालों की लिस्ट लेके बैठूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। ठीक है जी, राजीव जी से जवाब लेते हैं। राजीव जी, क्या आप दिल से इस बात को मानते हैं कि छत्तीसगढ़ को 24 सालों में जहां तक पहुंचना था वहां तक वो पहुंचा है? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि 24 सालों में 16 साल आपकी सरकार रही। राजीव जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का गौरव गान यशोगान अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हृदय से चाहती थी, हमने संघर्ष करके बनाया, तो हम इसको बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस शैशव अवस्था में, जो नवतरुण अवस्था में है, उसे हमने गढ़ा है, और आगे इसकी बुनियाद इतनी मजबूत रखें कि छत्तीसगढ़ के ऊपर जब विकास की मंजिल खड़ी होगी, जब बिल्डिंगें खड़ी होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम इतिहास में रखा जाएगा। हमने जो बाबूलाल जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, रोड का मामला हो, हमने सीमेंट का हब बनाया, इसको स्टील का हब बनाया, पावर सेंटर का हब बनाया, तो ये हमारी सरकार ने बनाया, और आने वाले समय में भी हम इस पर सेवा करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में आगे जाएगा। बिल्कुल, देखिए तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। 24 साल का छत्तीसगढ़ हो चुका है, 25वें साल में कदम रखकर निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को जहां तक पहुंचना चाहिए था, उम्मीद है कि उससे आगे वो पहुंचे। जो विकसित राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ बिल्कुल शामिल हो, और निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर जब काम करेंगे, एक दूसरे की कमियों को निकालने से बेहतर एक दूसरे को सुझाव अगर देंगे, तो शायद छत्तीसगढ़ और बेहतर स्थिति में पहुंचेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।